क्या आपको भी ये लगता है कि पिछले कुछ दिनों में युवकों की आत्महत्या के मामले ज्यादा बढ़ गए? मसलन दिल्ली के पास नोएडा में रहने वाले एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर आत्महत्या कर ली और पता करने पर वजह पता चली कि लॉकडाउन में उसे इतना घाटा हुआ था कि उसने ये कदम उठाया। इसी तरह के कई मामले अब इतने आम हो गए हैं कि सामने आकर भी उन पर नजर नहीं पड़ती। ज्यादातर केस ऐसे लोगों के हैं जो पढ़े लिखे हैं, युवा हैं और जिन पर परिवार और पूरे देश का भविष्य टिका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या युवा अपने संघर्षों से आसानी से हार मान रहा है? अगर ऐसा है तो आखिर क्यों? बॉलीवुड के उभरते सितारे सुशांत सिंह राजपूत किस जंग के बीच में ही हथियार डालकर चले गए? इंदौर की रहने वाली अभिनेत्री प्रेक्षा मेहता को ही लीजिए। क्राइम पेट्रोल और पैडमैन जैसी फिल्मों में काम करने वाली प्रेक्षा ने भी आत्महत्या कर ली। वजह डिप्रेशन। आज क्या देश में डिप्रेशन एक महामारी बन चुकी है जिसे अभी तक हम पहचान नहीं पा रहे? मेरे विचार से यह दिक्कत डिप्रेशन की नहीं है, बल्कि इसकी एक दूसरी वजह है और वो है सेल्फ वर्थ। आजकल हम अपनी हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, कितने पैसे हैं, हमारी उपलब्धियां क्या हैं और दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम अपनी कीमत की पहचान के लिए दूसरों पर ज्यादा निर्भर करने लगे हैं। हम दुखी भी हों तो मुस्कुराता चेहरा दिखाना जरूरी हो गया है। मसरतों की नकाबें उतार कर देखो, मसरतों की नकाबें उतार कर देखो, हर एक चेहरे पे छाई हुई उदासी है। लोग उदास होने, रोने, दुखी होने को कमजोरी मानते हैं। वैसे देखा जाए तो पारंपरिक तौर पर हम लोगों ने रोने को ठीक से समझा ही कहा है। बच्चा रोता है तो हम उसे बोलते हैं, अरे बहादुर बनो और रोना बंद करो, मुझे रोकर ब्लैकमेल मत करो और ना जाने क्या क्या। यानी जो रोता है वो खुद की रक्षा नहीं कर सकता। असली ताकत तो सब सहकर मुस्कुराने में है। खुल के रो लूं तो जरा जी संभले, खुल के रो लूं तो जरा जी संभले, मुस्कुराना ही मसरत तो नहीं। दुखी होने और दुखी दिखने में फर्क हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक खामोशी, एक बीमारी एक पूरी पीढ़ी को खोखला कर रही है और वो बीमारी है डिप्रेशन। क्या आप डिप्रेशन को बीमारी नहीं मानते? आपने भी पिछले कुछ वक्त में डिप्रेशन नाम कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप इसे समझ पाए हैं? क्या आपको पता है डिप्रेशन से जूझ रहा शख्स आखिर दिखता कैसा है? डिप्रेशन की सही परिभाषा तो खैर किसी को नहीं पता। सिगमंड फ्रायड काफी मशहूर मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने डिप्रेशन को कुछ खो जाने के एहसास से जोड़ा है, जबकि कई मनोवैज्ञानिकों ने इसे खुद के खिलाफ गुस्सा माना है। अगर इन दोनों बातों को जोड़ें तो लगता है कि अवसाद हार जाने की भावना से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या हार जाने की, ये सही कोई नहीं बता सकता। अवसाद यानी डिप्रेशन में घिरा इंसान कैसा दिखता है, क्या आप जानते हैं? नहीं, मैं बताता हूं। ये बिल्कुल हमारे या आपके जैसा दिखते हैं। जी हां, डिप्रेशन से घिरा शख्स एकदम आम लोगों की तरह व्यवहार भी करता है। वो हंसता भी है, नाचता गाता भी है, लेकिन खुद एक अंधेरे में घिरा होता है जिसके बारे में कई बार उसे भी नहीं पता होता।
एक ऐसे कोहरे में जिसके आर पार कोई नहीं देख सकता, जिसे और गहरा कर देता है हमारा खुद का बनाया चक्रव्यूह। कंपटीशन के इस दौर में हमारी कीमत लगातार लगती रहती है। हमारे सैलरी, हमारा प्रॉफिट, बैंक बैलेंस, हमारी कार, यही हमारी कीमत बन गए हैं। हमारी उपलब्धियां हमारे लिए तमगा बन गई है। समाज में यही हमें प्रतिष्ठा दिलवाती है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि ये उपलब्धियां पानी पर लिखी लिखाई जैसे थोड़ी देर के लिए होती है। समाज हमसे फिर कुछ नई उपलब्धि, नया कारनामा मांगने लग जाता है और हम इस चक्रव्यूह का नया दरवाजा तोड़ने में लग जाते हैं। हमारी खुशियां दूसरों के नजरिए पर निर्भर हो जाती हैं। समाज हमसे खुश तो हम खुश, लोगों की अटेंशन हमसे हटी तो हम दुखी। इसी सुख और दुख का संतुलन बनाना हम भूल जाते हैं। ये भूल ही जाते हैं कि जो वक्त आने वाला है वही वक्त जाने वाला भी है। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम में से ज्यादातर लोगों ने जीवन के किसी मोड़ पर आत्महत्या करने की सोची है, मगर किया नहीं। वो ऐसी क्या बात थी कि जिसने हमें वो करने से रोका? वक्त निकालकर उस समय को याद जरूर कीजिएगा। आपको अपने आप पर गर्व होने लगेगा। असल में हम खुद से बेईमानी करने लगे हैं। खुद के साथ वक्त बिताने का, अपने आप को खुद का महबूब मानने का रिवाज ही नहीं रहा। हम तो आजकल कंपटीशन के नाम पर खुद अपने सिर पर बिना बात बोझ उठाए फिरते हैं। ना किसी की बात सुनते हैं, ना किसी से बात करते हैं। तो बात कीजिए, खुलकर बात कीजिए, लेकिन सही लोगों से बात कीजिए। अपने पुराने दोस्तों से बात कीजिए, उन लोगों से जो अचानक कुछ वक्त के लिए बात करने से कतराने लगे हैं। क्या पता किसे सिर्फ इस बात की दरकार हो कि कोई उनका हालचाल पूछ ले। कोई दोस्त कहीं रेस में पीछे तो नहीं छूट गया, कहीं कोई छोटा भाई किसी बोझ में तो नहीं दबा है, कहीं कोई बड़ा भाई मजबूत दिखने की मजबूरी में तो नहीं फंसा है। बातें वो बौछार हैं जो सूखे हुए खेत को भी फसल से भर सकती है। आखिर में बशीर बद्र साहब का शेर आप सबके लिए। अपने आंगन की उदासी से जरा बात करो, अपने आंगन की उदासी से जरा बात करो, नीम के सूखे हुए पेड़ को संदल कर दो। नमस्कार।
सरकार